खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, कि खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो जिद पर अड़ तो सही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी 2025 के लिए महादेव सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आपके जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुरंड कप है वह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी जो हुरंड कप खेल है वह किस खेल से संबंधित है? तो वो हमारे फुटबॉल से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे कोलकाता में स्थित है। बी ऑप्शन आपका कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुनाव आयोग का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर मुंबई। यानी जो चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो हमारे नई दिल्ली में है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव है वह कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा या फिर उपराष्ट्रपति। तो कौन करता है चुनाव? तो देखिएगा जो राज्यसभा के जो उप सभापति का जो चुनाव है वो कौन करता है? तो उसका चुनाव राज्यसभा करता है। सी ऑप्शन आपका राज्यसभा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर या फिर दिल्ली। यानी इनमें से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? तो वो हमारे अमृतसर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका अमृतसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, मार्गरेट चेजर, श्रीमाबाई बंडरानावे, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो देखिए जो विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह कौन थी? तो वो हमारे श्री मावे बंडराव नायक थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कामायनी के लेखक कौन है? यानी जो कामायनी है उसके लेखक है वह कौन है? विष्णु शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। यानी जो कामायनी के लेखक है वो कौन है? तो उसके लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी, कौन थी प्रसिद्ध? तो देखिए जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? विजयलक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू या फिर नूरजहाँ। तो कौन प्रसिद्ध थी? तो वो हमारे सरोजिनी नायडू जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी। सी ऑप्शन आपका सरोजिनी नायडू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी। यानी जो संतोष ट्रॉफी है वह किनसे संबंधित है? तो वो हमारे फुटबॉल से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है? कमलपक्कन, कोरंबा, तारापुर या फिर ट्राम्बे। तो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे तारापुर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका तारापुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है? इंग्लैंड, रूस, फ्रांस या फिर बेल्जियम। यानी इनमें से कौन से देश का जो लिखित संविधान नहीं है? तो वो हमारे इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो स्थित है, यानी जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है? लोथल, रंगपुर, सिंध या फिर नालंदा। तो देख जो मोहनजोदड़ो है वो हमारे सिंध में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सिंध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजारीबाग नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? असम, नागालैंड, झारखंड या फिर गुजरात। तो देखिए जो हजारीबाग नेशनल पार्क है वह किन राज्य में स्थित है? तो वो हमारे झारखंड जो राज्य है उसमें स्थित है। सी ऑप्शन आपका झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी, उर्दू, पर्शिया, तुर्किश। यानी जो मुगल साम्राज्य की जो दरबारी भाषा थी वह कौन सी थी? तो वो हमारे पार्शियन थी। सी ऑप्शन आपका पार्शियन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? देखिए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो हमारे लंदन में हुआ था। सी ऑप्शन आपका लंदन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? यानी जो द इनविजिबल मैन के जो लेखक है वो हमारे एच.वी. वेल से। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? हिरोशिमा,
बर्लिज, नागासाकी या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी जो पहला जो परमाणु बम है 1945 में किस शहर पर गिराया गया था, तो वो हमारे हिरोशिया में गिराया गया था। ए ऑप्शन आपका हिरोशिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पागल कुत्ते के काटने पर होने वाली बीमारी कौन सी है? फ्लैग, रेबीज, हाइड्रोफोबिया या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यानी जो पागल कुत्ता होता है उसके काटने पर कौन सी बीमारी होती है, तो उसके काटने पर रेबीज नामक की बीमारी होती है। बी ऑप्शन आपका रेबीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्माइलाबाद, नई दिल्ली, लाहौर या फिर ढाका। यानी जो पाकिस्तान राज्य है उसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? तो देखिए जो पाकिस्तान है उसकी जो राजधानी है वो हमारे इस्लामाबाद है। ए ऑप्शन आपका इस्लामाबाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह है वह कौन सा है? एप्पल, भास्कर, इनसेट या फिर आर्यभट्ट। यानी जो भारत द्वारा जो छोड़ा गया सबसे पहला जो उपग्रह है वह कौन सा है? तो सबसे पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था भारत के द्वारा वो हमारे आर्यभट्ट था। डी ऑप्शन आपका आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जो परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर होमी जागीर भाभा, डॉक्टर चटर्जी या फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारे डॉक्टर होमी जागीर भाभा को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? यानी जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हमारे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीडीटी एक प्रकार का क्या है? विस्फोटक, कीटनाशक, दवाई या फिर प्राकृतिक यौगिक। यानी जो डीडीटी है वह एक प्रकार का क्या है? तो वह एक प्रकार का कीटनाशक है। बी ऑप्शन आपका कीटनाशक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह क्या है? गेंडा, हाथी, चीता या फिर बाघ। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इजी है। यानी जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह कौन सा है? तो वो हमारे बाघ, यानी जो बाघ है वह भारत का राष्ट्रीय पशु है। डी ऑप्शन आपका बाघ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 350, 545, 335, 535 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नई क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।